31 जुलाई जैसे कि नए सप्ताह की शुरुआत हुई तो लगा कि मानसून सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो सप्ताह ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे दिल्ली अध्यादेश को लेकर के यहाँ पर विधेयक आना हो या फिर अगर बात की जाए तो तमाम बाकी जो बिल पेंडिंग है, विधेयक पेंडिंग है, उन पर चर्चा होनी हो। और इसी बीच संभावित ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी इसी हफ्ते जो है चर्चा होगी और उसके बाद जो है वोटिंग की जाएगी। इस समय मैं संसद भवन के सामने मौजूद हूं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर आज के दिन भी दोबारा लगातार हंगामा ही हंगामा देखने को मिला और दोबारा से कार्यवाही जो है सदन की दोनों, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इसी बीच जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है वो है दिल्ली अध्यादेश को लेकर के। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो संशोधन बिल है, इसको लेकर के पहले क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या आज इसको जो है सोमवार के दिन पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ही अगर बात की जाए तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो बता चुके थे इस बारे में कि आज जो है इस बिल को पेश नहीं किया जाएगा। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा बयान कांग्रेस के ही नेता की तरफ से सामने आ रहा है। जी हाँ, कांग्रेस में ही रार जो है वो इस दिल्ली अध्यादेश को लेकर के नजर आ रही है। और इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष, जिसमें आपस में ही इतना विरोधाभास जो है वो यहाँ पर नेताओं का देखने को मिल रहा है, तो क्या ये एकजुट हो पाएगा? जी हाँ, यहाँ पर अगर बात की जाए संदीप दीक्षित की, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शीला दीक्षित जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, उनके बेटे हैं। और अगर बात करें दिल्ली कांग्रेस की तो उसमें एक बड़ा चेहरा है। संदीप दीक्षित ने अब जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकजुटता की सच्चाई को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा है, जिस पर लगभग पिछले 2 महीने से अरविंद केजरीवाल जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस को भी मनाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले दिल्ली और पंजाब कांग्रेस यूनिट ने सीधे तौर पर मना किया था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाना है। उसके बाद किसी ना किसी तरह जो है यहाँ पर कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मान गई। उन्होंने हामी भर दी कि हाँ, हम इस मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी के साथ हैं, हम इनका साथ देंगे। इसी बीच अगर बात की जाए तो संदीप दीक्षित पहले भी विरोध करते, लेकिन आज जो बयान संदीप दीक्षित ने यहाँ पर दिया है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, अब जब संसद में चर्चा होगी, दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो उस समय देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें जो है खुल करके सामने आएंगी। अब मैं सबसे पहले आपको बयान बताता हूँ संदीप दीक्षित का, जो उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है ट्रांसफर पोस्टिंग वाले विधेयक को लेकर के। उनका कहना है कि ये बिल जो है पास होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के ही नेता, एक तरफ कांग्रेस का फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता वो तो इस बिल को लेकर के पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, जैसे ही यहाँ पर अधिकार मिले थे दिल्ली सरकार को, उस समय इन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर जो है उन अधिकारियों की ट्रांसफर कर दी थी जो दिल्ली के शराब घोटाला, दिल्ली का शीश महल घोटाला, उसकी जांच कर रहे थे। उनकी फाइलें जो हैं वो उनसे छीन ली गई थी कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से। उसके बाद जो है 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के अध्यादेश लाया गया, जिसको लेकर के संजय सिंह कल बयानबाजी भी कर रहे थे कि देखिए केंद्र सरकार बौखला गई है, 8 दिन के अंदर ही अध्यादेश ले। लेकिन ये नहीं बताया कि कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किस तरह से यहाँ पर उन अधिकारियों का तबादला कर दिया जो तमाम घोटाले दिल्ली में जो सामने आ रहे हैं उनकी जांच करने में लगे हुए हैं। इसी बीच संदीप दीक्षित ने आगे जो कहा, संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली का जो दर्जा है उस हिसाब से इस बिल को पास होना चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो यहां पर अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर के क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि संदीप दीक्षित की बात किया तो एक बड़ा चेहरा रखते हैं कांग्रेस पार्टी में और सीधे तौर पर वो बोल रहे हैं कि ये जो बिल लाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जो अध्यादेश लाया गया था 19 में, कोई एकदम सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दिल्ली के हिसाब से इस बिल को पास होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का डुअल करैक्टर जो है वो सीधे तौर पर जनता के सामने आ रहा है। और यहाँ पर क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो लोगों का लगातार यही कहना है कि क्या संदीप दीक्षित के साथ भी वही करेंगे जो राजेंद्र सिंह गुड़ा के साथ किया इन्होंने राजस्थान में। हाल ही की घटना है, राजेंद्र सिंह गुड़ा जो वहाँ पर राज्य मंत्री थे, उन्होंने जब बोला कि राजस्थान में सक्षम नहीं है सरकार, सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और जब सवाल उठाए अपनी सरकार के खिलाफ तो तुरंत जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया राजेंद्र सिंह गुड़ा को। और वैसे ही क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या संदीप दीक्षित के साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगे कांग्रेस के तमाम नेता। इसी बीच आगे उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को शक्ति देनी है, दिल्ली को पावर देनी है, तो पूरे तरीके से पूर्ण राज्य का जो है यहाँ पर आप यहाँ तो
दिल्ली को पावर दें या तो इसको पूरा राज्य बनाया जाए। और ये अध्यादेश उन्हीं शक्तियों का बंटवारा कर रहा है जो दिल्ली की संवैधानिक जो संशोधन और दिल्ली अधिनियम की मूल भावनाएं हैं उसमें था। इसलिए इस बिल का विरोध करना एकदम गलत है। अपनी ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यहाँ पर संदीप दीक्षित ने हल्ला बोल दिया है कि इस बिल का विरोध करना गलत है। और साथ साथ और बड़ी बातें कही है, ये जो अभी महागठबंधन बना INDIA, उनके लिए लिखा कि कैसे जो है अरविंद केजरीवाल ने INDIA को जो है यहाँ पर झूठ परोसा है, उनको जो है बरगलाया है, उनको बार बार ये थोपा गया, ये थ्योरी जो है थोपी गई है कि ये बिल गलत है, जबकि इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा, संदीप दीक्षित ने, कि केजरीवाल ने जिस तरह पहले दिल्ली को बनाया, उसके बाद देश को बनाया, पूरे INDIA को वो बनाने में लगे हुए हैं। और पता नहीं इतना बड़ा महागठबंधन होने के बावजूद कैसे जो है इनकी बातों में आ जा रहे हैं, एकदम गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो संदीप दीक्षित ने आज ये चीज़ कही है, ये जो बयानबाजी की गई है उनकी तरफ से, और आने वाले हो सकता है कल या फिर 1-2 दिन के अंदर जब इस पर चर्चा होगी दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर देश की संसद में, संसद की पटल पर, खास तौर पर अगर बात की जाए तो राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में सीधे तौर पर बहुमत है, अब राज्यसभा में भी बहुमत जो है वो यहाँ पर सरकार को प्राप्त है इस दिल्ली अध्यादेश को लेकर के। क्योंकि पहले जो आंकड़ा आ रहा था 112 का, 114 का, उसमें अब 9 सांसदों का इजाफा हुआ है जब से YSR कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। और उसके बाद अब अगर बात की जाए यहाँ पर NDA सरकार की, तो वो निश्चिंत हो गए हैं किसी भी बिल को लेकर के। खास तौर पर अगर अविश्वास प्रस्ताव की भी बात की जाए, वो तो लोकसभा में जो है उसको लेकर के चर्चा होगी, उसमें भी बीजेपी के पास अब आंकड़ा 350 से ज़्यादा का NDA के पास जो है हो चुका है। बहरहाल इसी बीच ये दिल्ली अध्यादेश को लेकर के जो तमाम बयानबाजी सामने आ रही है, यहीं से राघव चड्ढा ने भी जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। उसके अलावा अगर बात की संजय सिंह की, तो उन्होंने इसको बताया कि ये जो है संविधान के खिलाफ, BR अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ, और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही गई। दरअसल अगर इसके पीछे की स्टोरी पर आप जाएंगे, इनसाइड स्टोरी पर अगर आप जाएंगे, तो ये दिल्ली अध्यादेश का जो मामला है, जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है पूरे देश को कि सभी जो है पावर्स ले ली जाएंगी, सभी शक्तियां छीन ली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जनता को ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल और केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकारों का मामला है, जो दिल्ली सरकार की जगह केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल के पास रखना चाहती है। क्योंकि जिस हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी ये जो क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, पूरा देश यहाँ से चलता है, तमाम बड़े बड़े जो हैं संस्थानों के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं, इसीलिए यहाँ पर केंद्र सरकार चाहती है कि ये जो अधिकार हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहें। लेकिन उसको जिस हिसाब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रेजेंट करके दिखाना चाहती है कि देखिए सब पावर्स हमसे ले ली जाएंगी, सब शक्तियाँ हमसे छीन ली जाएंगी, हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तो इस चीज़ का कोई भी प्रावधान जो है वो इस बिल के अंदर नहीं है। और जो अध्यादेश में इसमें चीज़ें थी, वही चीज़ें जो है वो बिल के अंदर लाई गई हैं। बहरहाल अब देखना होगा यहाँ पर कि एक तरफ जब इसको लाया जाएगा तो ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं, राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, राज्यसभा से संजय सिंह निलंबित हैं, शरद पवार, अगर कल इसको लाया जाता है तो शरद पवार जो हैं वो पुणे में मौजूद रहेंगे। जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो पुरस्कृत करने के लिए जो है शरद पवार वहाँ पर मुख्य अतिथि के नाते जाएंगे। तो यानी कि एक और नंबर जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा INDIA गठबंधन का। और लगातार जो है एक तरफ जितने भी यहाँ पर बिल, कुल 31 बिलों का जो है वो इस बार चर्चा में है, 21 जिसमें नए लाए जा रहे हैं, 10 जो हैं पुराने हैं, उनको पारित करने की अगर बात हो, खासतौर पर दिल्ली अध्यादेश जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सीधे तौर पर जो नंबर है, जो ग्राफ है, वो NDA का बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन जो यहाँ पर बात कर रहा है INDIA कि हम जो है इसको रोकेंगे, पूरे देश भर में जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी मेहनत भी की इसको लेकर, उसके बावजूद जो संख्या बल यहाँ पर चाहिए वो नहीं जुटा पा रही है आम आदमी पार्टी। और लगभग 20 से ज़्यादा का डिफरेंस जो है अभी हो चुका है। अब देखना होगा आखिरकार जब इसको लेकर के वोटिंग अगर होती है, वोटिंग की अगर स्थिति बनती है, तो कितना फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर नंबर के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब संदीप दीक्षित के इस बयान के बाद क्या कुछ और भी प्रतिक्रिया यहाँ पर इन विपक्षी दलों की आती है, इसका भी इंतजार है। और पल पल के अपडेट संसद भवन से देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अर्जुन खजूरिया, कैमरा पर्सन विजय के साथ, द न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली।